नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा कलेक्शन बुटीक में। तो आज कटिंग करेंगे 10 से 12 साल के बच्चों के लिए कुर्ती का। तो कुर्ती कटिंग के लिए इस तरह से 4 फोल्ड कपड़े को कर लेंगे और फिर इस तरह से रख लेंगे। प्लेन कपड़ा है तो फिर आप कैसे भी कर सकते हैं, और अगर उसमें प्रिंटेड रहेगा तो हम उसको देख कर करेंगे। तो नीचे में इस तरह से एक सीधा निशान लगाना है। सीधा निशान लगाने से ये होता है कि नीचे में अगर कोई कपड़ा छोटा बड़ा होता है तो वो बराबर हो जाता है। और उसके बाद 1.5 इंच यहाँ नीचे मोड़ने के लिए हम लेंगे। सबसे पहले हमें यही करना है कि 1.5 इंच नीचे मोड़ने के लिए हमें पट्टी को मोड़ने के लिए चाहिए होता है। और उसके बाद जितना हमारा लेंथ रखना है, आप जितना भी इसका लेंथ रख सकते हो। मैं 32 लेंथ रख रही हूँ, तो 32 इसमें लेंथ कर लिया है और आधा इंच एक्स्ट्रा कर लिया। आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि ऊपर में जो सिलाई दबती है ना, तो वो आधा इंच की होती है, तो आधा इंच उसके लिए, और नीचे जो मुड़ेगा उसके लिए 1.5 इंच नीचे। तो 2 इंच आपको टोटल एक्स्ट्रा पूरे में अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो 2 इंच का ही एक्स्ट्रा लेते हैं किसी भी कुर्ती को कटिंग करने के लिए। तो और उसके बाद शोल्डर जो है वो हमारा 12 इंच का है। बॉडी नाप से हम बना रहे हैं, शोल्डर 12 इंच का है, तो 6.5 वहां पर लेना है और आधा इंच जो अंदर दबेगा उसके लिए। फिर 6.5 इंच पर लेने के बाद फिर आधा इंच नीचे की तरफ हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। और निशान लगाते हैं उसके नीचे 6 इंच का निशान लगा लेंगे। ये हमारे आर्म होल के लिए है, तो 6 इंच का वहां से हमने निशान लगा लिया है। इस तरह से भी अच्छे से नाप लेंगे। 6.5 ये शोल्डर है तो 6.5 वहां पर करके 6 इंच करके फिर इस तरह से हम निशान लगा देंगे स्केल की मदद से। चौक अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, वीडियो थोड़ा सा दूर से बन रहा है। और उसके बाद यहाँ से सीधा सीधा निशान लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे कमर के लिए जो वेस्ट है उसके लिए 6 इंच की दूरी लेंगे और यहाँ से भी 6 इंच की दूरी लेंगे हिप्स के लिए। तो 3 जगह हमें निशान लगाना होता है इस तरह से, एक चेस्ट, वेस्ट और हिप्स के लिए। तो इसको भी हमें सीधा सीधा इस तरह से निशान लगा देना है। और उसके बाद नापना है कि चेस्ट कितना है, वेस्ट कितना है और हिप्स कितना है। तो हमारा जो चेस्ट है वो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ 1.5 इंच का निशान लगा के आर्म होल के लिए गोलाई दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो चेस्ट है वो है 30 इंच यानी 30 इंच का। तो उसका चौथा भाग होता है 7.5, चौथा भाग लेना होता है तो 7.5 होता है। और चूंकि यह बॉडी नाप है तो बॉडी नाप में आधा इंच एक्स्ट्रा होता है, तो 8 इंच का यहाँ पर हम चेस्ट का नाप लेंगे, 8 इंच का। बॉडी नाप में हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि आधा इंच एक्स्ट्रा होता है। तो हमारा वेस्ट जो है वो 28 इंच का है, मतलब 7 इंच का, तो उसमें हमने आधा इंच एक्स्ट्रा किया, मतलब 7.5। तो यहाँ पर वेस्ट जो है वो 7.5 का है और हिप्स जो है हमारा 30 इंच का है, तो उसमें हमने 7.5 लिया और आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर 8 इंच ले लिया। तो तीनों जगह से हमने ले लिया है। अब इसे हम निशान करेंगे। चेस्ट हमारा 8 इंच का लिया है और वेस्ट लिया है 7.5 इंच का और हिप्स लिया है 8 इंच का। तो हम उसको फिर से इसी तरह से निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद 1.5 इंच इधर एक्स्ट्रा आप देंगे और हिप्स के पास 2 इंच एक्स्ट्रा देना है। वो आगे मैं बताऊंगी क्यों 2 इंच एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि आधा इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रहता है, उसको नहीं काटते हैं। और फिर उसके बाद इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। जो हमने निशान दिया है उसको सीधी सीधी इस तरह से निशान लगाएंगे स्केल की मदद से। अब यहाँ नीचे में हम 8.5 ले लेंगे। यहाँ पर हिप्स हमने 8 लिया था तो वहां से आधा इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ लेते हैं। और ज्यादा फैलाव चाहिए होता है तो 1 इंच लेते हैं। वो अपने ऊपर है कि हमें कितना वहां पर चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पर आधा इंच ठीक रहेगा, तो आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और इसे इस तरह से निशान लगा दिया है। अब गले को हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से गला बनाने के लिए, आगे और पीछे के लिए। तो सामने का जो गला होगा हमारा वो 5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी हम 2.25 इंच का इस तरह से मार्कर कर लेंगे, निशान लगा लेंगे और फिर दोनों को इसी तरह से मिला देंगे।
फिर यहाँ पर 1 इंच का निशान देंगे और यहाँ पर गोलाई देंगे। और आप यहाँ पर कोई भी गला बना सकते हैं, पान पत्ती और स्क्वायर वाला कोई भी बना सकते हैं। तो ये सामने गला जो है वो 5 इंच पर गोल गला बन गया है और पीछे गला जो है हम 3 इंच का लेंगे। इसी में निशान लगा लेंगे ताकि हमें काटने में आसानी हो और समझ में आए, क्योंकि दोनों पल्ला आगे और पीछे का एक साथ है। तो इस तरह से देखिए निशान लग गया है। और आधा इंच जो हमने यहाँ पर लिया था तो उसे इस तरह से तिरछा अपना से निशान लगा लेंगे। और यहाँ से ये हमारा सामने पल्ला पीछे का पल्ला है, तो सामने पल्ले के लिए भी हमें आधा इंच इस तरह से अंदर की तरफ लेना है और निशान लगा लेना है। और उस पर भी इस तरह से गोलाई, आर्म होल की गोलाई दे देनी है। ये हमारा सामने पल्ले के लिए है और पीछे पल्ले के लिए हम पहले जो किए हैं उसको करेंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। जो आधा इंच का मार्जिन हमने लिया था वहाँ से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। और जो पीछे पल्ला का निशान हमने लगाया है हम उसी को कटिंग करेंगे पहले, बाद में हम सामने पल्ला का करेंगे। जितना भी हमने पीछे पल्ले के लिए पहले लगाया मार्जिन हम उसी को कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही यूज़फुल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो इसी तरह से हमें जो नीचे का कटिंग करना है वो भी हमने कर लिया है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था। और हम यहाँ पर गले को ध्यान रखना है दोस्तों कि पीछे के गले को ही एक साथ काटे। जब डबल कपड़ा हो आगे और पीछे का तो सामने का काट देंगे तो पीछे का भी वैसे ही कट जाएगा। और अब यहाँ पर जुड़ा हुआ है उसको वो कटा नहीं था, तो इसको बराबर आप अच्छे से रख कर ही काटिएगा, क्योंकि ऐसे ही काट देंगे तो वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए बराबर अब कट चुका है। और अब हम इसके सामने के पल्ले में जितना भी निशान लगाया है उसको हम काटेंगे। पीछे का अच्छे से कट चुका है और अब सामने की बारी है। तो आगे गले के लिए जो निशान लगा है और आगे आर्म होल के लिए जो निशान लगा है वो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे, ताकि बाद में हमें कुछ भी काटना ना पड़े, छाटना ना पड़े। तो इधर बराबर रखकर ही आप इसकी कटिंग करेंगे, वरना छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर सिलने में वो फिटिंग में अच्छी नहीं आएगी, वो तिरछा भगेगा। तो इस तरह से अब इसकी कटिंग हो चुकी है। फिर दोनों पल्ले को आमने सामने रखेंगे। तो दोनों पल्ले को आमने सामने रख दिया है। देखिए कितना क्यूट लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। कटिंग इसकी फिनिशिंग के साथ हुई है। अब दोनों पल्ले को एक साथ रखकर हम एक साइड और कटिंग बचा है उसको कटिंग करेंगे। ये साइड में जो हमने आधा इंच का एक्स्ट्रा निकाला हुआ था, जो बड़ा रहता है, आधा इंच का 2 इंच लिया था यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर देना है। जब हम यहाँ पर की सिलाई करेंगे, फिटिंग देंगे हिप्स की, तो जब हम यहाँ पर मोड़ेंगे तब यहाँ पर बहुत ही अच्छा बनता है कि इस तरह से कटिंग करने पर, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कटिंग करना। और अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग का मेथड मैंने कई बार वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोगों को अगर स्पेशली स्लीव कटिंग का मेथड देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। इसी वीडियो आपको राधा कलेक्शन बुटीक में मिल जाएगा। तो इसके लिए हम स्लीव की कटिंग, तो इसमें हम 4 इंच का स्लीव डालेंगे, तो मतलब सिलकर 4 इंच आएगा। तो उसके लिए हमें 6 इंच का लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ नीचे में किनारे में जो छोटा बड़ा कपड़ा है उसको हम सीधी निशान लगा लेंगे। सीधी निशान लगाने से हमारा स्लीव जो है वो परफेक्ट बनेगा। तो हम यहाँ पर 6 इंच का मार्जिन लेंगे। 1.5 इंच हमारा नीचे दब जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर दब जाएगा और फिर 4 इंच आएगा। तो सभी तरफ हम 6-6 इंच इस तरह से ले लेते हैं। स्लीव निकालने का बहुत ही आसान तरीका है ये। और इस तरह से हम अच्छे से निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच पर भी यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो आप लोग इसको पूरा निशान लगा लीजिएगा। अब क्या करना है कि इसका जितना भी मोहरी है आप नाप लीजिएगा। जितना भी मोहरी है उतने मोहरी पर हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले 1.5 इंच पर हम यहाँ निशान लगा लेंगे, जो हमारा मुड़ेगा वहाँ पर। और उसके बाद इसकी मोहरी नापेंगे। तो मोहरी के लिए 8 इंच मोहरी लिया है हमने, तो 8 इंच पर यहाँ 4 इंच पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये फोल्ड है तो 8 इंच ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ पर से हम इसकी स्लीव निकालने की बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम जो कपड़े हमने काटे हैं उसे इसी पर रखेंगे। देखिए इस तरह से 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे कपड़े का, और क्योंकि वो सिलाई में दब जाएगा जब शोल्डर जुड़ेगा तो। और फिर इस तरह से जहाँ 2.5 इंच पर निशान लगाया सीधा निशान लगा लेंगे और इस तरह उसे अच्छे से रख देंगे बिना खींच तान किए हुए।
और उसके बाद हम वहाँ पर निशान लगा देंगे। ये बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा तरीका है स्लीव निकालने का। इससे आपका स्लीव छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ गोलाई जहाँ तक है वहाँ तक करेंगे 2.5 इंच पर, और इस तरह से मोहरी से और उसको मिला देंगे, और मिलाने के बाद वो सीधा निशान लग जाएगा। फिर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर निशान लगाना है, क्योंकि वो हमारे अंदर का सिलाई का मार्जिन रहेगा, तो उसके लिए हम 1.5 इंच निकालेंगे। फिर इसी तरह से पूरा निशान लग जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर ये मुड़ जाएगा, और मुड़ने के बाद इस तरह से हम यहाँ पर तिरछा निशान लगा देंगे, क्योंकि वो जब मुड़ता है ना तो वहाँ पर बराबर आ जाता है जब हम तिरछा निशान लगाते हैं तो। और ये अब स्लीव की पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, और अब इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। इस तरह से यहाँ पर ये सीधा सीधा रहता है, और इधर से भी जो हमने निशान लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर देना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको कटिंग कर दिया है। तो ये अब कटिंग पूरी हो चुकी है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि छोटे बच्चों का 10 से 12 साल की लड़कियों के कपड़े कुर्ती का कटिंग कैसे करना है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बना है, इस तरह से एकदम परफेक्ट आया है। तो आप लोगों को भी इसी तरह से कटिंग करेंगे जब आप लोग, तो आप लोग का भी बहुत ही अच्छे से आएगा। इसे इस तरह से मोड़ेंगे तो यहाँ पर ये परफेक्ट आएगा। तो आज का ये कटिंग कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा कमेंट में। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।